90 के दशक की मशहूर अदाकारा आयशा झुल्का को कैसे भूला जा सकता है। 90 के दशक में उन्होंने कई सारी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया है। इनकी बतौर डेब्यू फिल्म की बात करें तो ये एक तेलुगु फिल्म थी, जिस फिल्म में उन्होंने बसंती नाम का किरदार निभाया था। फिल्म का नाम था नेति सिद्धार्था। ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को करने के बाद आयशा झुल्का को कुछ खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद 1991 में इनकी पहली लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म कुर्बान आई, जिस फिल्म में उन्होंने चंद्र सिंह का किरदार निभाया था। ये उनकी हिंदी फिल्म थी, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सारी फिल्में की। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आयशा झुल्का को पहली बार सबसे ज्यादा नाम वक्त हमारा है करने के बाद मिला। 1993 में इनकी बैक टू बैक कई सारी फिल्में रिलीज हुई और उन्हीं में से एक थी वक्त हमारा है। 1993 में आयशा झुल्का ने करीब 10 फिल्मों में काम किया, लेकिन ये 10 फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। वक्त हमारा है इनके करियर की गेम चेंजर फिल्म थी और इस फिल्म के बाद ये रातों रात एक बड़ी सुपरस्टार के तौर पर जाने जाने लगी, क्योंकि उस दौर के एक्टर अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की ये फिल्म थी और इसी फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर आयशा झुल्का ने काम किया था। फिलहाल फिल्मों से लंबी दूरी बनाए हुए आयशा झुल्का बहुत ही कम दिखाई देती हैं और 2018 में इनकी आखिरी फिल्म जीनियस रिलीज हुई थी। हालांकि आने वाले समय में इनकी कई सारी वेब सीरीज आने वाली हैं, लेकिन इसी बीच आयशा झुल्का ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसे जानने के बाद आप भी चौंक उठेंगे। मूल रूप से श्रीनगर जम्मू कश्मीर के रहने वाली आयशा झुल्का की इस समय उम्र 48 वर्ष की है और इनके पति का नाम है समीर वासी। बॉलीवुड के कई सारे अभिनेताओं के साथ अफेयर के किस्सों को लेकर आयशा झुल्का हमेशा से सुर्खियों में रही हैं, लेकिन 2003 में उन्होंने समीर वासी से शादी कर ली। आयशा झुल्का के अगर पिता की अगर बात करें तो विंग कमांडर इंदर कुमार झुल्का की वो बेटी हैं और अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बड़े रहस्य पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि शादी के 17 साल बाद भी वो क्यों नहीं बन पाई अपने बच्चे की मां। इस इंटरव्यू के दौरान आयशा से शादी के बाद फिल्मों से दूरी बनाने और परिवार शुरू करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि कम उम्र में ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था। फिर जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपना पर्सनल लाइफ जीने की सोची। शादी के बाद बॉलीवुड से दूर रहना वो अपना अच्छा फैसला मानती हैं। आयशा ने बच्चों को लेकर कहा कि वह बच्चे नहीं करना चाहती थी। वो अपना काफी समय और ताकत अपने काम और सोशल चीजों में लगाती हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि उनका फैसला उनके पूरे परिवार को समझ में आया। वो अपने पति समीर को बेहतरीन इंसान भी बताती हैं। इसके साथ ही उन्होंने उन फिल्मों के बारे में बताया जिसे उन्होंने पहले रिजेक्ट तो कर दिया, मगर बाद में उसका अफसोस भी रहा। उन्होंने कहा कि ऐसी कई सारी फिल्में थी जो उन्होंने नहीं की। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल के कारण मणिरत्नम की रोजा छोड़ दी थी, इसका अफसोस उन्हें आज भी है। वहीं दूसरी फिल्म रामा नायडू की फिल्म प्रेम कैदी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें मेकर्स बिकनी में दिखाना चाहते थे। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक विचित्र घटना के बारे में भी बताया जो उनके फिल्मी करियर के दौरान हुई। आयशा ने कहा कि दलाल में उनकी जानकारी के बिना ही उनका बॉडी डबल यूज किया गया। आयशा ने आगे इंटरव्यू में कहा कि आर्टिस्ट होने के नाते पहले उनसे इस बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई और इसे लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। हालांकि इसी दौरान आयशा ने अपनी बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह अब भी बॉलीवुड का हिस्सा है और आने वाले दिनों में कई फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी शोज में नजर आएंगी। वो ऐसे रोल्स की तलाश में है जो एक्टर के तौर पर उन्हें संतुष्ट करें। इसके अलावा वह जानवरों के लिए भी काम कर रही हैं। इसके साथ ही वो स्क्रिप्ट लिख और पढ़ भी रही हैं। तो दोस्तों, 90s के दौर की मशहूर अदाकारा आयशा झुल्का ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं से पर्दा उठाया है, जिसमें उन्होंने कई सारी अहम जानकारियां भी दी हैं।